मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधि। तो बच्चों, संधि के अंतर्गत स्वर संधि, तो मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और हमारी जो संधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। जैसे ये आपने संधि लिखा, तो ये संधि तीन प्रकार की होती है। आपकी पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो बच्चों, व्यंजन संधि और स्वर संधि और विसर्ग संधि में आप देखेंगे कि इसे क्या कहते हैं। तो स्वर संधि होती है जब दो स्वर वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है तो वहां स्वर संधि होती है, और जब दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो वहां व्यंजन संधि होती है, और जब विसर्गों का आपस में मेल होता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वर संधि का उदाहरण विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्यालय हो जाएगा। फिर व्यंजन संधि का उदाहरण सज्जन, सत धन जन, सज्जन हो जाएगा। और विसर्ग संधि मन धन रथः, मनोरथ हो जाएगा। फिर आप स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत आपके 5 पार्ट होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण और अयादि संधि। दीर्घ संधि होती है जब आ ई उ के बाद आ ई उ आए तो उनका दीर्घ हो जाता है, अर्थात यदि छोटा आ के बाद छोटा आ आता है तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। बड़ा आ के बाद छोटा आ आएगा तो भी बड़ा आ हो जाएगा। छोटा आ बड़ा आ आएगा तो भी बड़ा आ हो जाएगा। और यदि बड़ा आ छोटा आ आएगा तो भी बड़ा आ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जैसे आ के साथ हुआ यही प्रक्रिया ई के साथ भी होगी। छोटी ई आएगा तो बड़ी ई, बड़ी आएगा तो बड़ी ई, छोटी बड़ी आएगा तो बड़ी ई, छोटा बड़ी छोटी आएगा तो बड़ी ई। इसी तरह से छोटा हो बड़ा हो आएगा तो बड़ा हो, बड़ा हो आएगा तो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो आएगा तो बड़ा हो, और बड़ा हो छोटा हो आएगा तो बड़ा हो जाएगा। समझ गए? मतलब आ ई उ के बाद, ठीक है, आ ई उ आएगा। अगर आ ई उ आता है तो इसके बाद बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाता है। इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। तो बच्चों, जैसे विद्या धन आलय, तो विद्या धन आलय आपका हो गया, तो विद्या का बड़ा आ और आलय का बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो ये हो गया आपका विद्यालय। ठीक है, इसी तरह से कवींद्र, तो कवींद्र का आप विग्रह करेंगे कवि धन इंद्र, तो ये हो गया आपका कवि का छोटा ई, छोटी ई, और इंद्र का भी छोटी ई बराबर 1। तो ये क्या हो गया? कवि। ठीक है, इसी तरह से आपका अगला एग्जांपल होगा गुरुपदेश, गुरुपदेश, तो बराबर गुरु धन उपदेश। तो बच्चों, गुरु का छोटा उ और उपदेश का छोटा उ मिलकर बन जाएगा बड़ा, तो हो जाएगा गुरु उपदेश। तो बच्चों, आम अक्षरों में आपको अगर उ की मात्रा लगानी होती है, छोटा उ या बड़ा उ की, तो आप आसानी से लगा लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यदि रा में आपको छोटा उ की मात्रा लगानी है तो रा में छोटा उ की मात्रा ऐसे लगती है, और रा में अगर आपको बड़ा उ की मात्रा लगानी है तो बड़ा उ की मात्रा ऐसे लगती है। तो इस तरह से आपकी ये दीर्घ संधि हुई। फिर पढ़ते हैं गुण संधि। तो बच्चों, गुण संधि किसे कहते हैं? तो गुण संधि के बारे में हम देखेंगे कि गुण संधि क्या होती है। गुण संधि होती है जब आ के बाद ए आए, और जब आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, और जब आ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। गुण संधि के अंतर्गत पहले मान लीजिए छोटा आ है, छोटा आ या बड़ा आ, इसके बाद यदि ई आता है
तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसके बाद यदि ऊ आता है तो ओ हो जाएगा। समझ गए? माने आ के बाद ई आए तो ए और ऊ आए तो आई हो जाता है। जैसे अब जैसे आप करेंगे देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, तो ये आपका हो जाएगा देव का छोटा और इसके बाद ई आया बन गया ए, तो ये बनेगा देवेंद्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका देवेंद्र। और इसके बाद ये आपकी हो गई गुण संधि। इसी तरह से महाधनीश, महाधन ईश, महा का बड़ा और ईश का ई बड़ी मिलकर ए हो जाएगा महेश। ठीक इसी प्रकार से हित धन उपदेश, हित धन उपदेश यहाँ पर आप लिखेंगे हित धन उपदेश। तो बच्चों आपका ये ता के का आ और ऊ आने के बाद क्या हो जाएगा, आगे बाद ऊ आएगा ओ, बनेगा हितोपदेश। तो ये आपका कौन सा संधि है, गुण संधि है। गुण संधि के बाद पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होता है जब आ के बाद ए हो तो आए, ओ हो तो अब हो जाता है। ठीक है, जैसे सदैव, सदैव आप देखेंगे ये देखिए सदा धन ए। जैसे मैंने बताया कि जब आ के बाद ए हो तो ए, ओ हो तो औ हो जाता है। तो आ के बड़ा आ के बाद ए है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप यहां लिखोगे सदैव। ठीक है, और जब ओ होता है तो औ हो जाता है। जैसे वन धन औषध वनौषध। फिर है आपका यण संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब होता है जब छोटा ई उ री के बाद, माने ह्रस्व हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ई उ री आते के बाद कोई भिन्न स्वर, अर्थात ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ ना आए और री के बाद री ना आए, तो ई का क्या हो जाता है, यह संधि में आप देखोगे पहले होगा ई उ री, ठीक है, के बाद क्या आए, असमान स्वर, मतलब ई के बाद ई ना आए, और तो क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा, ई का बन जाएगा या, उ का वा, री का रा। ठीक है, जब ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखोगे, प्रति धन एक, तो ई के बाद ए आया है, ई के बाद ए आया, बन गया या, तो हो गया प्रत्येक। ठीक है, इसी तरह से आपका अगला है स्वागत, सुधन आगत। स्वागत में हो जाएगा सुधन आगत, तो सु का उ और आगत का बड़ा आ बराबर व, हो जाएगा आपका स्वागत। तो ये हो गया आपका यण संधि। यण संधि के बाद देखेंगे आयादी संधि। आयादी संधि होती है जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है, उसे आयादी संधि कहते हैं। जैसे ने धन अन नयन, नय धन अक नायक, भो धन अन भवन, पो धन अक, पौ धन अक पावक। तो इस तरह से ओ के ए के बाद आ आया तो ऐ हो गया नयन, ए के बाद ऐ आ आया तो आय हो गया नायक, और भो के बाद अन भवन, तो भो ओ के बाद आ आया तो अब हो गया भवन, और पौ के बाद अक आया तो हो गया पावक, औ हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपके पूरे संधि प्रकरण पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।